आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। कल हम लोगों ने तटरेखा के बारे में जाना, तटरेखा पर और समुद्री सीमा में क्या अंतर होता है और तटरेखा पे कितने राज्य भारत के स्थित हैं, उसी के आगे अपन लोग आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो तटरेखा में एक प्रश्न और बनता है, तो वो होता है कि जैसे हमने कल देखा था कि भारत की जो तटरेखा है उस पर भारत के 9 राज्य स्थित हैं जो हमने देखे थे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब इसमें एक जो नया पैटर्न के तहत जो क्वेश्चन जोड़ा गया है वो ये है कि भारत को इसी समुद्री सीमा में 2 तट इसके अलग अलग कर दिए जाते हैं, यहाँ से लेके और ए वाला। ए कहलाता है पूर्वी तट और ए वाला हो जाता है पश्चिमी तट। फिर इसके नाम भी हैं, इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट और इसको बोला जाता है पश्चिमी तट या फिर मालाबार तट। और फिर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने राज्य कोरोमंडल तट पर यानी कि पूर्वी तट पर स्थित हैं, और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने राज्य मालाबार तट या पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो उसका आंसर आप आसानी से देख के लगा सकते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर जो राज्य आते हैं वो हो गया अपना पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो 4 राज्य आपके हो गए पूर्वी तट पर। और अब आपको पता है कि 9 राज्य हमारे तटरेखा पर लगते हैं, तो बाकी बचे 5। तो 5 कहाँ हो जाएंगे? मालाबार या पश्चिमी तट पर। तो उसमें कौन हो जाएगा? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो 5 अपने हो जाएंगे कहाँ पर? पश्चिमी तट पर। तो एक क्वेश्चन उससे ये मिलेगा आपको कि टोटल 9 राज्यों में से कल हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा गुजरात था, सबसे कम गोवा लगता है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश लगता है। और एक क्वेश्चन आज ऐड हो गया अपना कि कितने 9 राज्यों में से कितने राज्य पूर्वी तट पर हैं, तो 4 राज्य पूर्वी तट पर हैं। और कितने राज्य पश्चिमी तट पर हैं, तो 5 राज्य पश्चिमी तट पर हैं। अब एक भाग 3 में से आज एक डिस्कशन और इसी वीडियो में अपन लोग कर लेते हैं। उसमें ये हमने पढ़ाया था कि भारत की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जिस पे भारत के 7 देश जो हैं, भारत के पड़ोसी देश टच करते हैं हमें। उसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि 7 देश जो थे उसके अलावा भारत के जो स्थल और जल है, ठीक है, स्थल और जल जो है उन सीमा पर भारत के कौन से राज्य लगते, कौन से देश हमें स्पर्श करते हैं। तो स्थल और जल दोनों को जो स्पर्श करने वाले हैं वो 3 देश स्पर्श करते हैं। वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत को सिर्फ जल सीमा पर स्पर्श करते हों। याद रखना, सिर्फ लगा होना चाहिए या केवल जल सीमा पर लगा होना चाहिए। तो वो हो जाएंगे फिर आपके जो है 2, श्रीलंका और यहाँ पे नीचे आपका मालदीव। तो सिर्फ जल सीमा पर लगने वाले 2 देश हैं। स्थल सीमा पर लगने वाले कितने देश हैं? वो है 7। स्थल और जल पर लगने वाले कितने हैं? 3 हैं। और अगर एक प्रश्न और बनता है कि भारत की जल सीमा पर, यहाँ ध्यान रखना कि सिर्फ नहीं लगा है, जल सीमा पर स्पर्श करने देशों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाती है फिर 5। कैसे? इसमें ये भी शामिल हो जाएगा पाकिस्तान, इसमें बांग्लादेश भी शामिल हो जाएगा, म्यांमार भी शामिल हो जाएगा और प्लस श्रीलंका और मालदीव भी शामिल हो जाएगा। तो फिर जल सीमा पे कितने हो जाएंगे? 5। और ध्यान रखना छोटे छोटे शब्दों पर केवल जल लिखा होगा तो फिर वहाँ आंसर आएगा 2, और जल और स्थल लिखा होगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 3, और स्थल अकेला लिखा होगा तो आंसर कितना होगा? 7 होगा। ये बहुत गंभीरता से और बारीकी से याद रखना कि स्थल लिखा है तो 7 देश, जल लिखा है 5 देश, स्थल और जल लिखा है 3 देश, केवल जल लिखा है तो 2 देश। क्लियर हो गया इतना? इसके अलावा अपन अगले वीडियो में जो कल आएगा उसमें हम लोग जो है ये देखेंगे कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर 18 राज्य स्पर्श करते हैं, और उन 18 राज्यों में से कौन से देश को कितने राज्य जो हैं वो हमारे स्पर्श करते हैं। ये आपको कल वाली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।